वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम दास पत्नी है अहि गोपा अतिष्ठन अनिरुद्धः आपः पणिनेव गावः अपा बिलम अपहितम यद आसीत व्रत्रम जघन्वा अप तद ववार। दास पत्नियां अप्सराएं अहि द्वारा गुप्त या सुरक्षित रोक रखी गई थीं, जैसे पणी द्वारा गायें। अप्सराओं का बिल जो ढका हुआ था, उसी वृत्र का हनन करने वाले ने पूरी तरह खोल दिया। यह जो मंत्र जो लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त का यह 11वां मंत्र है, एकादश या 11वां मंत्र है कि यदि ऐसे व्यक्ति, क्योंकि समाज में यहां पर यह कहा गया कि समाज में किस प्रकार के लोग पाए जाते हैं और कैसे वो यहां पर बताए गए हैं, ऐसे जो कि जो है हम उनका अपन वो करें। तो यहां पर राजनायकों को व्यवस्था एक दी गई है कि यदि उनके राष्ट्र में यदि कोई गड़बड़ी आए और उनके समाज में, उनके राष्ट्र में किस प्रकार के लोग पाए जाते हैं, कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं और उन्हें कैसे निपटना है उनसे, ये यहाँ पर बताया गया है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चालबाज कुटिल होते हैं, विषैले सांप की तरह होते हैं और वो सीधे साधे लोगों को दास बना लेते हैं। देखे कि सीधे साधे लोग हैं, उनको पैसों का लोभ देके या कोई सुविधाओं का लोभ देके वो उनका दास बना लेते हैं। कई अपन ने देखे पहले कि जमींदार लोग क्या होते थे कि गरीब किसानों के पास जो बड़ी बड़ी खेतियां, कृषि क्षेत्र रहता था, उनको वो अपने अधिकार में ले लेते थे। उनको चाल षड्यंत्र से, चाल से तो उनको जो है दास बना लेते थे। कोई ऐसी समस्या उनके साथ हो गई कि भाई बड़ा खर्च आ गया किसी गरीब कृषक को कि भाई उसकी बेटी की शादी है या उसको नया मकान बनाना है या कुछ बड़ा खर्च, तो वो लोग क्या करते थे कि कृषि भूमि को, उनके जो रिकॉर्ड को वो अपने गिरवी रख के उनको दे देते थे बड़ी राशि, और फिर वो ब्याज के नाम से वो उनको अत्याचार करके और दास भी बना लेते थे, गुलाम बना लेते थे और उनको धीरे धीरे जमीन हड़प लेते थे। तो ऐसे कई कुटिल लोग होते हैं, है ना। कई लोग इस प्रकार के होते हैं कि जुआ सट्टा खिलवा के और उनके स्थायी संपत्ति उनको हड़प लेते थे और इतना तक कि उनकी पत्नियों तक को भी वो हड़प लेते थे और उन पर अत्याचार करते थे, उनको दासियां बना लेते थे, उनके साथ यौन शोषण करते थे। ऐसा करते भी हैं, अभी भी कुछ जानकारियां लाइट में हैं, कुछ जानकारियां नहीं है। तो ऐसे आजकल भी पाए जाते हैं, जुआ सट्टा बड़े बड़े होते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और वो लोग उनको हड़प लेते हैं। तो ऐसे इस प्रकार के कुटिल लोगों की बात की गई यहाँ पर कि ऐसे षड्यंत्रकारी होते हैं, विषैले सांप की तरह होते हैं, आस्तीन के सांप बन के आते हैं, कई रिश्तेदार बन के आते हैं और वो शब्द भाग दिखाते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और उनकी जमीन, स्थायी संपत्ति और पैसा धेला सब हड़प लेते हैं। तो इस प्रकार के लोगों से उनको निपटना है, किनको? राजनायकों को। राजनायक उनसे किस प्रकार करें, तो यहां पर वही बताया गया है। और उनको ये भी कहा गया कि भाई वेद जो है चाहता है कि इस दुष्टता का समूल नाश हो, तो जड़ से इलाज चाहता है वेद चाहता है कि इस प्रकार के लोगों का जो है समापन होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी व्यवस्था समाज में नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने पहले की कई फिल्में देखते थे जिसमें कई जमींदार लोग गुलाम बना लेते थे, फिर क्रांति होती थी, आंदोलन होता था और नई व्यवस्था आती थी। इस प्रकार का था। फिर प्रशासन उनको अपने अंडर में लेके और उनको जो है मजदूर वर्ग को, कृषकों को जीने का हक देते थे, है ना। तो इसी प्रकार का।
तो ऐसे लोगों से किस प्रकार बचना है ये यहाँ पर इसमें बताया गया है। और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि जो है उनको बड़े बड़े अपराध करते होंगे जिनको कि जो है मारना आवश्यक है ना। तो विश्व इतिहास तो ऐसे दुष्टों से भरा हुआ है। अपन जानते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और आज कलयुग भी अपन देखें, कई प्रकार के ऐसे आस्तीन के सांप होते हैं जो कि अस्थायी संपत्तियों को और स्थायी संपत्तियों को सब जो है हड़पने का प्रयास करते हैं और अत्याचार करते हैं। तो इनसे मतलब एक आंख खोली गई है। ईशान परमात्मा चाहता है कि ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे संभालना है हमें, ये यहां पर बताया गया है। अगले फुटनोट में ये बताया गया है कि अप्सराओं का बिल जो ढका हुआ था उसे वृत्र का हनन करने वाले ने पूरी तरह खोल दिया। ये एक अलंकारिक भाषा बताइए, एक उदाहरण जैसा समझाया गया। ईशान की भाषा बहुत सी हमको समझना पड़ेगा, जिसको हमको बुद्धि का प्रयोग करके समझना पड़ेगा। कि लगता तो है कठिन कि भाई ये क्या बोला गया, इसको समझना है, तो भावार्थ समझना पड़ेगा हमको कि ईश्वर क्या चाहता है, उसने क्या व्यवस्था दी है, उसको समझना पड़ेगा। इसमें इसका जो मंत्रांश है, अपाविलम अपहितम यदासीत वृत्रम जघन्वाम अप तत्ववार। तो इसकी व्याख्या यहां पर अपने भाष्यकार ने किया है। कहा गया है ऐसे दुष्ट सांप की तरह विषैले वृत्र का हनन किया जाना मानवता के कल्याण के लिए अति आवश्यक है। माने ऐसे जिन्होंने हड़प लिया है इस प्रकार का, पहले बताया गया कि कैसे लोग होते हैं और दूसरे फोटो में बताइए अब इनका करना क्या है। मतलब ऐसे जो कि बहुत ही अत्याचार कर रहे हो ऐसे लोगों को दंड देना है और उनका हनन भी करना चाहिए। तो इसके पिछले मंत्रों में अपन ने समझा कि हनन कैसा, उनकी पहले प्रवृत्ति का हनन करना है, एकदम से नहीं मारना है अपन को, किसी को शारीरिक दंड एकदम से नहीं देना है। उनको हमने ऐसी सजा देना है जो कि आदत अपनी सुधार ले, उनकी जो बिगड़ी हुआ आदतें हैं हड़पने की, अत्याचार करने की, तो वो सुधर जाए तो ठीक है। तो उनको अवसर देना है अपन को। उनके अंदर की जो विषैली विचारधारा है उसको मारना है हमें, ये हनन का मतलब वो है। और उनको मारते हुए उनकी विचारधारा, गंदी विचारधारा यदि खत्म हो गई उनकी, तो फिर उनको जीने का अवसर देना है, उनकी आदतें सुधारना। सही हो गई, बढ़िया। जैसे कई बार क्या होता किसी कैदी को उनका भाई 10 साल की सजा हुई किसी अपराध में, तो उनके आचरण देखे जाते हैं, है ना, आचरण देखे जाते हैं कि वो अच्छे से ईमानदारी से वो अपने जो कैदी के जो सारे कर्तव्य वो निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। तो वो बाकायदा अच्छे उसके रहते हैं, बाकायदा जेलर की सारी बातों का पालन करता है, वो अच्छे से वो सजा काटने का प्रयास करता है और कुछ प्रायश्चित भी करता है, उसके मन में प्रायश्चित भी रहता है। तो वो उसके इतिहास देखा जाता है और उसकी सजा भी माफ कर दी जाती है। कई जो है कैदी ऐसे होते हैं जो कि उनको स्वभाव से वो पश्चाताप करना चाहते हैं कि भाई मैंने मतलब अपराध किया तो मुझे सही दंड मिला। ये वो चाहता है कि मैं जो है वास्तव में मैंने जो अपराध किया उसका मैं सही भोगी हूं, तो मुझे ये दंड मिलना ही चाहिए। तो ऐसे जिनको पश्चाताप ग्रस्त होते हैं तो वो अच्छे जो है दंड भुगतते रहते हैं और फिर वो उनको फिर उनकी आचरणों को देखते हुए कि कैद में भी रह के, जेल में भी रह के वो पश्चाताप के अंदर अपने अच्छे आचरण करने लगते हैं, तो फिर उनकी सजा भी माफ हो जाती है। तो ये है ये है व्रतरथ का हनन, उनके अंदर की विचारधारा को समाप्त करने का हनन, ये है ये तरीका। अब कई कैदी ऐसे होते हैं जेल तोड़ के भाग गए, हम नहीं मानते भाई, हम नहीं सुधर सकते, जेल तोड़ के भाग गए, तो फिर जो है उनको जो है एनकाउंटर करना पड़ता है, पुलिस उनको एनकाउंटर करती है। अब कैदी जो है पुलिस वाले कई पिस्तौल छुड़ा के उनको मारने को हो रहा है, तो उसके साथी है उनको तो मारनी पड़ेगा ना। बाकी लोग, बाकी पुलिस वाले साथी को कैदी को मारेंगे क्योंकि उन्होंने तो पुलिस वालों को मारने का प्रयास किया, सैनिकों को मारने का प्रयास किया। तो ऐसे तो फिर नहीं सुधरने वाले, उनको तो मृत्यु दंड देना ही पड़ेगा। तो ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उनसे हमें इस प्रकार निपटना।